उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव एक्ट का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खेरा का संदिग्ध विश्वविद्यालय वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खेरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और इसको और मंत्री बनाने वाला। भाइयों बहनों, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, जो स्पीच सुन रहे हैं, यह देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह की स्पीच है। इस स्पीच में आप सुन रहे होंगे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय किस तरह से अपने ओजस्वी भाषण से, अपने दमदार भाषण से तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को, छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को किन मुद्दों पर यहां घेरा था, चुनाव के समय घेरा था, और किस तरह से किन मुद्दों को लेकर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। और हम आपको बता दें कि इसी संबोधन के दौरान, इन्हीं उद्बोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि वे छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, देश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 6 महीनों के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चलता नजर आया है। और आपने देखा भी होगा, जो अभियान चला है उसमें अब तक 100 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद देश के केंद्रीय मंत्री अब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे यहां 3 दिन रहेंगे। इस दौरान वे कई सारी बैठकें लेने वाले हैं, और सबसे बड़ी बैठक, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उसमें जो नक्सलवाद से संबंधित बैठक होगी, उसमें कई राज्यों के पुलिस के महानिदेशक, उन राज्यों के पुलिस के विभाग के महानिदेशक शामिल होंगे, और वहीं उन राज्यों के मुख्य सचिव भी इन बैठकों में शामिल होंगे। उसके अलावा और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। अब यह बैठक शुरू हो गई है, इसमें क्या निर्णय होने वाला है इसकी भी खबर थोड़ी देर में आएगी। लेकिन अभी पूरे देश के लोगों को इंतजार है कि इस बैठक में कौन कौन उपस्थित है। और निश्चित रूप से जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी बातें कही है, कई सारी बातें कही हैं, नक्सलवाद के खिलाफ उनका रुख आक्रामक रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों की नजर इस बैठक की ओर लगी हुई है। और संभवतः इस बैठक से बड़ी खबर हमें देखने को मिलेगी, बड़ी खबर मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे 3 दिनों के दौरे पर यहां पहुंचे हैं, तो राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है कि उनका यह दौरा कोई आम दौरा नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए कि चारों तरफ इसकी गूंज है कि उनका यह दौरा कोई आम दौरा नहीं है। वरन हो सकता है कि यहां से छत्तीसगढ़ को अब विकास के रास्ते पर किस तरह से आगे बढ़ाना है, यहां की समस्याओं से किस तरह से निपटना है, किस समस्याओं की ओर प्राथमिकता पूर्वक ध्यान देना है, युवाओं के लिए क्या करना है, महिलाओं के कल्याण के लिए और किस योजना पर काम किया जा सकता है, दूरस्थ अंचल के लोगों के विकास के लिए और कौन सी योजना बनाई जा सकती है, जैसे मुद्दों पर यहां से कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। सबसे खास बात है कि वे यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास की बैठक में भी शामिल होंगे। इस बैठक में बड़ी चर्चा हो सकती है और आगे चलकर बड़ी रणनीति को भी यहां से देखने को मिल सकता है। इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से यहां
इस राज्य में नक्सलवाद की घटना में काफी बढ़ोतरी हुई है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए हैं, जो कि पिछले चुनाव के समय यहाँ अपनी पार्टी के पूरे प्रभावी नेतृत्व करता थे, तो अब उनकी उपस्थिति में पार्टी को मजबूत बनाने, आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार करने तथा सरकार के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माना जा रहा है कि इस पर भी बड़ी चर्चा होंगी और बड़ी रणनीति बनेगी और बड़े निर्णय हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय प्रवास पर कल रात यहां पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ तमाम मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह आज यहां चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य के मंदिर पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने चंपेश्वर महादेव की भी पूजा अर्चना की। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब उस सबसे महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो रहे हैं जिसकी ओर पूरे देश के लोगों की नजर लगी हुई है। वे नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित हैं। हम आपको बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने और नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अब नई रणनीति पर भी काम होने की शुरुआत होती दिख सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीनों के दौरान प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है, नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान शुरू किया गया है। नक्सल हिंसा से निपटने लगातार आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है और सबसे खास बात है कि जो कि पहले बहुत कम देखने में आया है, यह जो अभियान चला है उसमें सुरक्षा बल के लोगों को लगातार सफलताएं मिली हैं। अब तक 100 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। जो बाहरी घुसपैठ है, जहां जो बड़ी समस्या बनी रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उसको भी रोकने की मुहिम शुरू की गई है। ऐसे में जब नक्सलवाद के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान चल रहा है, तब केंद्रीय गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो इस बैठक में क्या क्या निर्णय होने वाला है, उसकी ओर पूरे देश की नजर स्वाभाविक तौर पर लगी हुई है। इस तरह की बैठक छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार हो रही है, तो इस छत्तीसगढ़ से इस नक्सल हिंसा के बारे में, नक्सलवाद के बारे में एक नया मैसेज निकलता दिख सकता है, नया संदेश जाता दिख सकता है। असल बात न्यूज, छत्तीसगढ़ ब्यूरो।